पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं हमारे जो है दुनिया की जान है, सब बड़े शौक से देखते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन जो खास हमारा जो है ना कंटेंट, वो है जिसमें एक हमारी वैम्प, जालिम, नेगेटिव फुप्पो, मुमानी, सास, बहू या फिर नंद या फिर आपा, आय हाय, ये जो तड़का है ना, ये कोई और इंडस्ट्री नहीं लगा सकती। हम इसके एक्सपर्ट हैं और ये कैरेक्टर फायजा हसन से अच्छा भी कोई प्ले नहीं कर सकता। एक जुमला कह दिया और उसके बाद जो एकदम से एक बवाल मचा पूरे घर में। इनका ना आग लगाने का स्टाइल कुछ अलग ही है। वो उसकी तपिश बहुत दूर तक जाती है, बड़ी इंटेंस होती है। इनकी आग से अल्लाह बचाए। जैसे आफ्टर शॉक्स आते हैं ना जलजले के बाद। इनक्रेडिबल। जिस ड्रामे में भी ये कैरेक्टर ये वाला प्ले करती हैं, चाहे जितनी दफा, इज ऑलवेज मेमोरेबल, बेहतरीन एक्ट्रेस फायजा हसन ने हमें ज्वाइन किया है। फायजा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। मैंने वो इंट्रोडक्शन सुन लिया था सारा। कैसे कर लेती हैं आप फायजा? कैसे हर दफा कैसे कर लेती हो, बताओ? आई थिंक खुदा करवा देता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसमें कुछ मतलब एक्टिंग और एक आवाज और एक वो जो सड़ा हुआ एक्सप्रेशन, वो जो है ना, नहीं, और वो बड़ा मजा आता है। लगता है बस यही कहीं है हमारे नेबर्स में से कोई बोल रहा है या कुछ ऐसे। यानी ये अवामी जो एक अंदाज है ना फायजा, ये मतलब कहाँ से आपने ऑब्जर्व किया, ये आया कहाँ से कि लग रहा है बंस रोड में बात हो रही है, लग रहा है लालू खेत की कोई बात हो रही है? ये क्या सीन है? वेरी रिलेटेबल। आई थिंक मुझे जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी तो मुझे तभी कहा गया था कि जितना ज्यादा आप कन्विंसिंग होंगे उतना ही ज्यादा आपका करियर चलने का इम्कान है बतौर एक्टर। मैं यहाँ पे हीरो हीरोइनों की बात नहीं कर रही हूँ। तो आई थिंक आपको ऐसा लगना चाहिए। पुराने अदाकार बहुत ज्यादा हमारे ऐसे ही लगते थे जैसे वो हैं, वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि वो हैं। तो आई थिंक मेरी कोशिश होती है कि मैं जब कोई भी रोल कर रही हूँ तो वो लोगों को ये लगे कि वो ये किरदार है। मैं ये नहीं लोगों पे प्रोजेक्ट करना चाहती कि मैं फायजा हसन हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं असली में ऐसी नहीं हूँ। वो लगती भी हैं उस तो कैरेक्टर में, चाहिए। बिल्कुल आप सच जाती हैं। मुझे आप यू मूव्ड अब्रॉड कितना अर्सा पहले और फिर वहाँ से यहाँ आती हैं, आपको चैनल स्पेशली बुलाते हैं इन ड्रामा का रोल करने के लिए, वो कैसे मैनेज करती हैं फिर आप घर और इस तरह ट्रैवलिंग में काम? नहीं, अभी कोई तकरीबन 1.5-2 साल पहले तो मैं पाकिस्तान वापस आ गई। उससे पहले हाँ, मैं इंग्लैंड में होती थी। आई थिंक आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल टू माय इंडस्ट्री, क्योंकि मैं को तकरीबन 8-9 साल पहले जब चली गई थी तो मुझे लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन ये कि मुझे बुला लेते थे सब प्रोडक्शन वाले और बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे, फिल्म भी मैंने की उसी दौरान, तो वो बुला लेते थे, मैं आ जाती थी। और वापस मूव करना ये कितना चैलेंजिंग है, इतना अर्सा बाहर रह के वापस पाकिस्तान? एक तो वजह ही बताएं, कैसे सेटल हो गई, क्या सोचा कि वापस चल के सेटल होते हैं और क्या चेंजेस महसूस किया आपने? नहीं, वो इट वाज अ फैमिली डिसीजन। हस्बैंड का मेरे कुछ काम था तो इसलिए हम बाहर गए थे और जब उनका काम खत्म हो गया तो हम वापस आ गए। तो कोई ऐसा कोई वो नहीं था बड़ा डिसीजन, जैसे लोगों के ट्रांसफर होते हैं बस उस तरह हो गया। ट्रांसफर सही है। फायजा, मुझे बताएं कि कैरेक्टर एक्टर्स को पाकिस्तान में है कोई गुंजाइश है, उनके लिए किरदार बनते हैं या नहीं बनते? पहले सही था या अब कुछ मिलना शुरू हो गए हैं, कुछ बात होती है या बस वही जो हीरो हीरोइन है उन पर फोकस होती है कहानी? नहीं, मेरे ख्याल में अब ज्यादा हो गया। मुझे बड़ी खुशी है एक्चुअली। मुझे ये लगता है कि स्पेशली नंद के बाद तो बहुत ज्यादा अब उस तरह के किरदार कंटेंट वाले चैनल वाले डेवलप करते हैं जो कि ड्रामे को लेकर चले। ऑफ कोर्स आपको एक स्टोरी में एक खूबसूरत कम उम्र लड़का लड़की तो चाहिए ही होता है, विच इज फाइन, लेकिन कहानी को लेकर चलने के लिए जो अहम किरदार चाहिए होते हैं वो अब उन पर ज्यादा अहमियत दी जाने लगी, विच इज वेरी गुड। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। और अभी जो आपको स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं वो किस नौइयत के हैं? क्या सिलेक्ट कर रही हैं, क्या रिजेक्ट कर रही हैं? कब देखेंगे आपको? अभी मेरा एक तो ऑनियर हुआ है जियो से ही, 7 स्काई का है ड्रामा पहली बारिश। वो बड़ा फर्क किरदार है जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था। उससे बहुत फर्क है, पॉजिटिव। हाँ। और इसलिए मुझे एक्चुअली मैंने वो किरदार किया भी इसलिए था क्योंकि
आप खुद अदाकार हैं तो आपको पता होगा कि एक तरह का किरदार कर करके आप थोड़े तंग आ जाते। बिल्कुल स्टीरियोटाइप हो जाता है, और कास्टिंग में सब वही कर रहे होते हैं कि नंद हिट है, अब वैसे ही कैरेक्टर्स फायदा से कराएंगे। हाँ, तो इसलिए मैंने ये अभी जियो का किया है पहली बारिश, जो अब ऑन एयर हो गया है। इसके अलावा अभी आप एक आई थिंक 1.5-2 महीने बाद एक और ड्रामा देखेंगे विच इज फॉर हम टीवी। वो भी बहुत फर्क है, क्योंकि आई थिंक मुझे ये बहुत आदत है कि मैं एक किरदार अगर कर लूं तो मैं चाहती हूँ कि अब आप भी तो गई हैं, आसानी हो गई, बिल्कुल चैनल्स पीछे होंगे आपके। चाहिए बताएं कि नंद में इतना एक सुपर हिट सीरियल चल रहा है, कैरेक्टर सुपर जो डुपर है, हिट हो रहा है, उसमें फिर उसके बाद आप एकदम गायब हो गई एंड यू वर रिप्लेस्ड बाय जवेरिया। व्हाट हैपेंड? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था। अब इतने साल हो गए, आई थिंक 5 साल हो चुके हैं इस बात को। लेकिन बड़ी बात है, क्योंकि समझ नहीं आई, कितना होता नहीं ऐसे नॉर्मली। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हुआ ये था कि जितना वो ड्रामा बना था मैंने अपना वो काम कर दिया था। हालांकि उस जमाने में कोविड भी आ गया था। मैंने ड्रामा शुरू किया था कोविड से पहले, फिर मैं इंग्लैंड चली गई, फिर कोविड आ गया, मगर मुझे कहा गया कि आ जाएं क्योंकि ड्रामा बीच में फंसा हुआ है। तो मैं इंग्लैंड से वापस आ गई, मैंने वो ड्रामा मुकम्मल कराया, जहां तक मेरा किरदार था वो मुकम्मल करा के मैं चली गई। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि वो इतना मशहूर हो जाएगा, खुद मुझे भी नहीं पता था, हम में से किसी को भी नहीं पता था। तो वो फिर चैनल ने डिसाइड किया कि इसको बढ़ाते हैं। तो उस दौरान जब वो बढ़ाने का इरादा हो रहा था तो मैं वापस नहीं आ सकती थी पाकिस्तान। तो फिर उन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने जवेरिया को लिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे लिए तो बड़े एजाज की बात है कि अगर मेरी जगह किसी और को लिया तो उन्होंने जवेरिया को लिया, क्योंकि मैंने उनका काम बहुत देख रखा है। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, सो आई एम ऑनर्ड। फिर भी मकबूल रहा तो सही बात उसको है, बिल्कुल। संभालना और उसको लेके वैसे ही फैसल चलना मुझे बड़ी बताया, मुश्किल ये जो नंद होती है ये ऐसी होती है। और फिर समा फैसल ने मेरा ख्याल है ठीक ही कहा फिर कि अगर सोना भी है तो उससे पहले अपनी नंद और अपनी सास से पूछ लो अगर जान की आवाज चाहते हो। ऐसा ही है ये क्या एक्चुअली। मैं उनसे आज तक सबा फैसल से मिली नहीं हूँ, बट मैंने वो क्लिप देख रखा है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो मजे की बात ये कि जब मैं ये ड्रामा कर रही थी, मुझे स्क्रिप्ट ऑफर हुआ था, तो चूंकि मेरा उस तरह का ऑब्जर्वेशन रही नहीं है, सच यानी मैं ये कह सकती हूँ मेरा उस तरह के लोगों से अल्लाह का शुक्र वास्ता नहीं पड़ा। तो मुझे ये लगा था कि इट्स जस्ट अ पीस ऑफ फिक्शन एंड आई हैव टू डू इट। लेकिन जब ड्रामा ऑन एयर हुआ और लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े यूट्यूब पे, तब मुझे अंदाजा हुआ कि ये वाकई में ऐसा होता है। और इस तरह की सफोकेशन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जॉइंट फैमिली में होती है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और जॉइंट फैमिली से याद आया, आपने उस पर भी बड़ी बात की, आप बहुत वोकल हैं कि जॉइंट फैमिली। वो मुझसे पूछा जाता है, मैं अपनी राय नहीं दे रही होती। हाँ, मेरा ख्याल में सही नहीं है। अच्छा, टॉक्सिक हो जाता है बहुत। ऑफ कोर्स, देखें हर रिश्ते में ना एक मुनासिब फासला जरूरी होता है। सब एडल्ट्स होते हैं, कोई बच्चे तो नहीं है ना कि उसको उसके सोने खाने का टाइम मुकर्रर किया जाए। सब बड़े लोग हैं, तो जब सब बड़े लोग आपस में रह रहे होते हैं तो एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। और आई थिंक जॉइंट फैमिली इज मोर फाइनेंशियली शायद बेहतर होता हो, बचत हो जाती हो, लेकिन वैसे मेरा नहीं ख्याल कि कुछ अच्छा है। और